हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है साइलेंट वेनम। तो कहानी की शुरुआत होती है एंड्रिया नाम की लड़की से, जो कि म्यूक नाम के आइलैंड पे जैक और अपने दो दोस्तों के साथ दुनिया के सबसे जहरीले सांपों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई होती है। और वह सांपों के प्रजाति पे रिसर्च कर रही होती है ताकि सोल्जर के लिए बायो वेपन को बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ के आइलैंड के सांपों पे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वो सांप कुछ ही मिनट पे अपने साइज को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। एंड्रिया अपने एक आदमी को जैक के साथ जंगल पे सांपों को पकड़ने के लिए भेजती है। तभी एक सांप एक आदमी को काट लेता है। बचा हुआ एक आदमी और जैक वहां से भागने लगते हैं। अब एलेक्स जब रिवर क्रॉस कर रहा होता है तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा सांप आ जाता है, जो कि उस आदमी को पूरा का पूरा निगल जाता है। इधर जैक भागकर एंड्रिया के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। एंड्रिया कहती है हम किसी को भी ऐसे जंगल पे मरने नहीं दे सकते। वो जैक को वेनम का एंटीडोट जंगल की ओर ले जाने के लिए कहती है ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। जैक, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो हड़बड़ाहट में सारे एंटीडोट को जमीन पे गिरा देता है। इधर अमेरिका के मिलिट्री जर्नल को जानकारी मिलती है कि चाइना ताइवान के म्यूक आइलैंड पे कब्जा करने वाला है। लुसानो एडमिरल को बताता है कि हमारे दो साइंटिस्ट उसी आइलैंड पे रिसर्च करने के लिए गए हुए हैं। चाइना के अटैक करने से पहले हमें अपने साइंटिस्टों को वहां से निकालना होगा, क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक सांप का वेनम है, जिसकी मदद से हम फ्यूचर के वॉर के लिए बायो वेपन बना सकते हैं। एडमिरल नेवी के चीफ को ऑर्डर देता है कि हमारे दो साइंटिस्टों को 2 घंटे के अंदर म्यूक आइलैंड से बाहर निकालो। इधर एंड्रिया को भी खबर मिल जाती है कि उसे 4 सांपों को ही रिसर्च के लिए लाना है, बाकी के सांपों को उसी जंगल पे छोड़ देना है। एंड्रिया जैक को 4 सांपों को पैक करने के लिए कहती है और बाकी के सारे सांपों को जंगल पे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन जैक सारे सांपों को ही एक बॉक्स में डाल देता है ताकि वो बाकी के सांपों को ब्लैक मार्केट पे बेच सके। इधर जेम्स अपने सबमरीन को लेकर म्यूक आइलैंड के पास पहुंच जाता है। अब एंड्रिया को ऑर्डर मिला था कि उस सांप के बारे पे किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। एडी अपने 2 दोस्तों के साथ आइलैंड पे जाकर एंड्रिया और जैक को सबमरीन पे ले आते हैं और उनके सारे सामानों को सबमरीन के लगेज रूम पे रखवा दिया जाता है। कैप्टन जैक और एंड्रिया को उनका रूम दिखा देता है और कहता है कि कल हम किनारे तक पहुंच जाएंगे। इधर एक ऑफिसर को जैक के बॉक्स से किसी चीज की आवाज आती है। वो उस बॉक्स को खोल देता है, जिसके अंदर से बहुत सारे जहरीले सांप बाहर आ जाते हैं और उस ऑफिसर को भी काट लेते हैं और वो सांप धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो जाते हैं। इधर कैप्टन जेम्स को मालूम पड़ता है कि एक चाइना का शिप इनका पीछा कर रही है, तो जेम्स सबमरीन को 400 फीट डीप वाटर पे ले जाने के लिए कहता है ताकि वो चाइना के रेडार पे ना आए। इधर डॉक्टर को एक ऑफिसर बेहोश हालत पे मिलता है जिसे सांप ने काटा था। वो इसकी जानकारी कैप्टन को देता है और कहता है कि हमारे पास कोई एडवांस मशीन नहीं है जिसकी मदद से हमें इसकी बीमारी का पता लगा सके। कैप्टन कहता है शायद उस आइलैंड से कोई वायरस इस शिप में आई है। सभी लोगों की जांच करो जो उस आइलैंड पे गए थे और जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाओ, नहीं तो अगर ये कोई इन्फेक्शन डिजीज हुआ तो सभी लोग मरेंगे। कैप्टन जाकर एंड्रिया से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। इधर सबमरीन पे एक मैकेनिक मशीन को रिपेयर कर रहा होता है, तभी एक सांप उसे काट लेता है। कैप्टन को फिर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। उसे समझ में नहीं आता कि उनके लोगों को क्या हो रहा है। इधर जैक सांपों को चेक करने के लिए लगेज रूम पे जाता है, जहाँ उसे सांपों से भरा हुआ एक बॉक्स खुला हुआ मिलता है। उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि आगे क्या करना है। जैक दूसरे सांप के बॉक्स को उठाकर अपने रूम पे ले जाकर छिपा देता है और वो एंड्रिया के रूम की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते पे उसे बहुत सारे सांप दिखते हैं। वो बचते बचाते एंड्रिया के रूम पे जाता है और उसे बताता है कि उसने उस जंगल के कैंप से पड़े सारे सांपों को बॉक्स में डाल दिया था और किसी बेवकूफ़ आदमी ने उस सांप से भरे हुए बॉक्स को सबमरीन पे खोल दिया है, जिसके कारण 2 लोग मर चुके हैं। एंड्रिया काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है मैंने तुमसे 4 सांपों को ही सिर्फ लाने के लिए कहा था, तुम्हारे लालच के कारण पता नहीं यहाँ पे और कितने लोग मरेंगे। एंड्रिया 2 बड़े सांपों के बच्चे के बारे में पूछती है। जैक कहता है उसे भी मैं ले आया हूँ, जो कि अभी भी बॉक्स में है। इधर अंडर वाटर पे चाइना ने इनके सबमरीन पे एक मिसाइल छोड़ दिया है। कैप्टन सबमरीन को एक साइड पे मोड़ देता है, जिससे वो मिसाइल इन्हें हिट तो करती है लेकिन इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। तभी इंजन रूम से कैप्टन को रिपोर्ट मिलती है जनरेटर खराब हो गया है। कैप्टन पूरे सबमरीन को शट डाउन कर देता है ताकि वो चाइना के रेडार पे ना आए। इधर एंड्रिया आकर कैप्टन को बताती है कि सबमरीन पे 20 जहरीले सांप घूम रहे हैं, जिसे हमने जंगल से लाया था और किसी ने उस बॉक्स को खोल दिया है। कैप्टन का दिमाग खराब हो जाता है और वो एंड्रिया से पूछता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम जंगल से सांप लेकर आ रही हो। एंड्रिया कहती है कि हमें
ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि हमें यह काम किसी को बिना बताए ही करना है। कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे पे क्या करना है, क्योंकि इनके सिर के ऊपर चाइना के शिप घूम रहे हैं जो कि इन्हें हर हाल में मारना चाहते हैं, और इधर सबमरीन पे 20 जहरीले सांप घूम रहे हैं जिसके एक बार काटने से आदमी की मौत हो जाएगी। कैप्टन पूरे शिप में अनाउंसमेंट कर देता है कि सबमरीन पे सांप है, संभल के रहना। शिप में सभी लोगों के बीच दहशत फैल जाती है और कैप्टन सभी को ऑर्डर देता है कि सांपों को ढूंढो और उन्हें मारो इससे पहले कि वो हमारा शिकार करे। इधर कैप्टन डॉक्टर के पास जाकर घायल ऑफिसर के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है सही टाइम पे इलाज ना मिलने के कारण इनकी मौत हो गई है। तभी एंड्रिया वहां आकर डॉक्टर को एंटीडोट देती है ताकि आगे अगर किसी को भी सांप ने काटा तो उसका इलाज कर सके। कैप्टन खुश होता है क्योंकि उसे एंटीडोट मिल गया था और आगे वो सभी लोगों को बचा सकता है। एंड्रिया कहती है इस एंटीडोट पे अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, इसे मैंने बस जंगल पे ही बनाया है तो ये सांप का वेनम ही। हम इस एंटीडोट पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसके नेगेटिव सिम्टम्स आए तो आदमी की दर्दनाक मौत भी हो सकती है। इधर एक कुक किचन पे खाना बना रहा होता है, तभी उसे एक सांप दिखता है जिसे वो चाकू से मार देता है, लेकिन उस सांप का खून कुक के मुंह पे चला जाता है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी जमीन पे गिर जाता है। इधर कैप्टन को रडार पे मालूम पड़ता है कि चाइना शिप दोबारा से इनकी ओर आ रही है। कैप्टन पूरे सबमरीन के मोटर और लाइट्स को बंद कर देता है ताकि साउंड जनरेट ना हो। एंड्रिया बताती है कि सांपों को गर्म जगह पसंद है, अगर हमने सारे हीटर को बंद कर दिया तो वो सांप हम लोगों पे हमला करेगा क्योंकि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैप्टन सिर्फ लगेज रूम का हीटर ऑन कर देता है ताकि सारे सांप वहां चले जाए। इधर जैक मेडिसिन रूम पे जाकर वेनम का एंटीडोट चुरा लेता है ताकि अगर उसे सांप काटे तो वो खुद को बचा सके। लेकिन तभी वहां पे डॉक्टर आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसके बहाने पे जैक कहता है मैं सिर्फ सिर दर्द की गोलियां लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ एक ऑफिसर जैक के रूम पे जाकर उसके बॉक्स को चेक करने लगता है जो कि खाली था। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो उस ऑफिसर पे हमला कर देता है। वो किसी तरह से बचते बचाते रूम से बाहर निकलता है। तभी वहां पे जैक भी आ जाता है और वो ऑफिसर को बचाने की जगह सारा ब्लेम उसी पे डाल देता है कि तुम्हें बॉक्स खोलने की क्या जरूरत थी, अब मरो। तभी वहां पे एडी आ जाता है। ना चाहते हुए भी जैक को उस ऑफिसर को इमरजेंसी रूम पे लेकर जाना पड़ता है। डॉक्टर उस ऑफिसर को एंटी वेनम लगाने के लिए मेडिसिन ढूंढता है, लेकिन वो एंटी वेनम वहां से गायब था। जैक को मौका मिलते ही वो वहां से निकल जाता है। डॉक्टर कैप्टन को कॉल करके बताता है कि एंटी वेनम को किसी ने चुरा लिया है और मुझे जैक के ऊपर शक है क्योंकि कुछ देर पहले वो मेडिसिन रूम पे छुपके से आया था। कैप्टन ये बात एंड्रिया को बताता है। सभी लोग जैक को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें जैक इंजन रूम के पास मिलता है। ऑफिसर उसकी तलाशी लेने लगता है लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। कैप्टन वहां से चला जाता है। जैक एंड्रिया से कहता है तुम मुझ पे ऐसे कैसे शक कर सकती हो, तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई हो क्या। एंड्रिया उसे डांट कर वहां से भगा देती है क्योंकि उसी के कारण इतने सारे सांप यहाँ पे घूम रहे हैं और अब तक 4 लोग भी मारे जा चुके हैं। इधर वो बड़ा सा सांप सबमरीन पे घूम रहा होता है। इधर रूम हीटर बंद करने के कारण पूरे शिप का टेम्परेचर लगातार गिर रहा होता है और वो सांप पूरे शिप में फैल चुके थे। एडी आइडिया देता है कि हम एक रूम का हीटर ऑन कर सकते हैं जिससे कोई आवाज भी नहीं होगी और चाइना शिप हमारी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर पाएगी। कैप्टन को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो एक कैबिन का हीटर ऑन कर देता है जिससे सारे सांप उस रूम के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन उसी रूम पे जैक ने अपने एंटी वेनम को छुपा कर रखा हुआ था जिसे वो लेने के लिए गया होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे सांप आ जाते हैं जिन्हें मारने के लिए जैक एक मेटल उठाता है और उन पे हमला कर देता है जिससे वहाँ पे आवाज होने लगती है और पानी पे वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे चाइनीज शिप को इनके सबमरीन का लोकेशन पता चल जाता है। जैक उन्हें डराने के लिए अपने मिसाइल्स लॉन्चर को ऑन कर देता है जिससे चाइनीज शिप को लगता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जैक काफी खुश होता है क्योंकि इन्हें एक दुश्मन से तो छुटकारा मिला, बस एक मुसीबत अंदर है जिन्हें इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना है। इधर जैक को भी सांप ने काट लिया है और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी है। वो एंटीडोट का डोज लेने का कोशिश करता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, वो मर जाता है। इधर सभी को लगता है कि सारे सांप अब तक हीटर रूम पे जा चुके होंगे। एडी और एंड्रिया उस रूम पे जाते हैं जहां उन्हें जैक की डेड बॉडी मिलती है जिसके बगल पे एंटीडोट पड़ा होता है और जहाँ पे बहुत सारे सांप भी होते हैं और एक बड़ा सा सांप जैक को खा रहा होता है जिसे एडी मार देता है। अब इन्हें सांपों के बीच से एंटीडोट को निकालना था
तो एंड्रिया डिसाइड करती है कि उसे सांपों के बारे में बहुत कुछ मालूम है और वो उसके बिहेवियर को जानती है, तो वो जाकर एंटीटोड को लाएगी। वो धीरे धीरे करके सांप के पास जाती है और हल्के हाथों से एंटीटोड को वहाँ से उठा लेती है और एडी को दे देती है। दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं और रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। इधर बहुत सारे सांप कंट्रोल रूम पे घुस चुके थे। सारे ऑफिसर उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऑफिसर को सांप काट लेता है। बाकी के लोग उसे बचाने के लिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सांप मौजूद थे। कोई भी अपनी जान को जोखिम पे नहीं डालना चाहता था। इधर एंड्रिया के सामने एक सांपों का झुंड आ जाता है। वो एडी को एंटी वेनम देकर वहाँ से निकलने के लिए कहती है। एडी एंड्रिया को अपनी गन दे देता है और एंटी वेनम लेकर कंट्रोल रूम पे चला जाता है ताकि उस ऑफिसर की जान बचाई जा सके। कैप्टन एडी से पूछता है एंड्रिया कहाँ पे है। एडी के बताए हुए लोकेशन पे भागकर कैप्टन पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एंड्रिया के गर्दन पे सांप ने अपना घर बना लिया है। कैप्टन एंड्रिया के पास जाता है और उसके गले से सांपों को धीरे धीरे करके निकाल देता है और एंड्रिया को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी रास्ते पे एक सांप एंड्रिया को काट लेता है। कैप्टन सभी सांपों के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है और एंड्रिया को मेडिकल रूम पे लेकर जाता है। कैप्टन जब वापस कंट्रोल रूम पे पहुंचता है, उसके पास एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। कैप्टन उसके ऊपर गोली चलाता है। वो थोड़ा सा जख्मी होता है, लेकिन तभी यह सांप अपनी पूंछ से उसे नीचे गिरा देता है और उसका सिर चबाने ही वाला होता है। तभी कैप्टन एक वायर निकालता है और सांप के मुंह पे डाल देता है और करंट लगने के कारण उस सांप की वहीं मौत हो जाती है। इधर एंड्रिया को मेडिसिन लगाया जाता है। कैप्टन सभी से कहता है हम जल्द समुद्र के किनारे पहुंचने वाले हैं। कैप्टन जब अपने रूम पे जाता है, उसे अपने रूम पे एक सांप दिखता है जिसे वो मार देता है। इधर एडमिरल ऑफिसर लोरानो को बुलाकर उसके ऊपर काफी भड़क जाता है क्योंकि उसने सांपों वाली बात सबसे छुपाई थी, जिसके कारण सबमरीन पे बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए ऑफिसर लोरानो को सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एंड्रिया से मिलने कैप्टन और एडी जाते हैं, जहां एडी बताती है कि वो आगे की पढ़ाई कर रही है और अब सारा रिसर्च वो लैब पे ही करेगी। कैप्टन ये बताता है कि उसने अपने जॉब से रिजाइन ले लिया है और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ बिताएगा। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।